लीवर पड़ा हुआ है। अच्छा ये देखो हमने ना इस प्रोसीजर को शुरू से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखें ये आपकी मशीन बंद है। देखो आपने, मैं अब अगर चाहता ना तो ये ज़रा फाइबर उठा चाहता तो उधर सबको बता देता ऐसे ऐसे नहीं, लेकिन मेरा यार मकसद ये है कि आप लोग समझो चीज़ों को, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ़र्क क्या है दोनों मशीनों के हाथ लगा दो। अच्छा सपोज़ आपने मशीन को एक जॉइंट कर लिया, करने के बाद आपने प्रिकॉशंस क्या करनी है ये अब देखना है ज़रा आपने गौर से, ठीक है। आपने ये देखो, ये जब मैं मशीन को कर रहा था एक भाई मेरे पास आए थे लेने के लिए। कौन आप में से कौन आया था? आप आए थे ना, मैंने आपको बताया यहाँ पे डस्ट जमी हुई थी, वो मैं तो वो लेके वो मैं बताता हूँ आपको। आपने सिंपली ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये इसको करना है, इसी तरीके से इसको करना है, ये नीचे इसको साफ़ करना है, ठीक है। साफ़ करने के बाद ये जो है ना ये अब इसके लिए आपने ना बड़ी एहतियात से, वैसे होता क्या है कि जब भी लेंस आप साफ़ करते हैं ना तो आपको इलेक्ट्रोड को खोलना पड़ता है, ठीक है, जब कभी भी। लेकिन आप देखें कि फ़िज़िकली इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, ये प्रैक्टिस में नहीं करना, रोज़ाना का काम नहीं करना। जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है तो वैसे ही देखें, नज़र आ गए, इसको कर दिया था, ठीक हो गया, ये आपने कर दिया। इसी तरीके से ये आपकी एलईडी है, ठीक है। आप इसमें रखेंगे, इसको ऐसे जस्ट मूव करना है आपने, इसको भी आपने इस तरीके से मूव करना है, ठीक है जी हाँ, ठीक है। इस तरीके से फिर आपने क्या करना है कि ये आपके रबड़ पैड्स ना ये गंदे होंगे, ये तो मैंने साफ़ किए हैं ना, इन भाई को मैंने बताया था। तो आपने ये वाले रबड़ पैड, अब होता क्या है कि ये जो जगह है ना, ये इसके ऊपर गंद पड़ पड़ के ना जंग लग जाता है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से इसको भी साफ़ करना है, इसको भी साफ़ करना है। ये तो आसानी से आप इसलिए हो रहे हैं कि वो ऑलरेडी साफ़ हैं, लेकिन आप जब डेली में करेंगे ना तो ऐसे ही आपको साफ़ करना पड़ेगा। इसको भी साफ़ करना है। अब ये नीचे सेंसर लगा हुआ है, ये इसको पुश करता है जो ऑटो स्टार्ट हो जाती है, इसी तरीके से इसको करना है। अब आप देखो कि टोटल मेंटेनेंस में टाइम कितना लगता है। अब मैं सपोज़ कि मशीन को टोटल मेंटेनेंस कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, मैंने मशीन को ली, इसको किया, ये किया, इसको साफ़ किया, ये बंद किया, इसको बीच में किया, इसको साफ़ किया। अब कितना टाइम लगा? मिनट भी नहीं पूरा हुआ ना। आपका ये काम होगा, आपकी मशीन की लाइफ बनी रहेगी। हम इसको छोड़ देते हैं और चलो सब अच्छा जान दो तो उसमें हो जाता है। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने, आपके पास ना फाइबर हो, आपने समटाइम ये होता है कि ये फाइबर को ये देखना है, ये वी ग्रूव है, वी ग्रूव की जो लाइन है ना, इसको हल्का सा वेट कर देना है, ठीक है। वेट करने के बाद आपने क्या करना है, ये फाइबर ज़रा छोड़ें, आपने इसको स्ट्रिप किया, किधर गया ये बड़ा, ये स्ट्रिप किया। स्ट्रिप करने के बाद ना बिल्कुल ये जहाँ पे इसकी कोटिंग ख़त्म होती है ना, क्लैट, यहाँ से करना हल्का सा, ठीक है। तो इसको आपने ना ये देखो गौर से, ये जो दरमियान में लाइन है ना, उसको इस तरीके से करना है, ठीक है। उस दरमियान वाली लाइन में ये देखो, ताकि कोई डस्ट या कोई मैल होगी ना वो उससे रिमूव हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई है? अच्छा उसके बाद करना है आपने मशीन को ऑन, ठीक है। अच्छा इसमें ये दो स्क्रू खुलते हैं, इसके पेज सेंटर में लगा हुआ है, उसको हल्का सा ढीला करते हैं, 1 डिग्री जस्ट इसको मूव करना है, इधर है कुछ भी नहीं करना है। इधर पेचकस है, मैं वो भी करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये इस तरफ आ जाओ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप ही किट पड़ी है वो तो पूरे सेट हो गए। अब आपने देखें, अच्छा आपको पता है इसके अंदर 2 स्केल हैं, एक छोटा है, ये बड़ा है। ये आपका पैच कार्ड के लिए होता है और ये जो आपका होता है ना बेयर फाइबर के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
आपने ये एक फाइबर रखा, दुआ कितने गया भाई, फिर देखिए दूसरा वो तले को ज़रा वो चलो जान दो उसमें ऐसा। अच्छा चलो छोड़ दो, मिल गए सही है, ज़रा नीचे रख। अच्छा ये आपने देख लिया, ठीक है। अब इसमें रख के आप ये कर देना, ये नहीं वो उसके आगे डस्ट लगी है। टिश्यू देंगे ना इन्हें, ये आते हैं आते हैं। अच्छा अब आपने इधर गौर से देखना है, एक मिनट। एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को मैं जो है ना वो बताना चाह रहा हूँ, हमेशा आपने ऑटो पे कभी भी इसको यूज़ ना किया करो। मुझे आप कहें क्यों हम यूज़ ना करें, पूछे ना, क्वेश्चन करें क्यों होता ये है कि सम टाइम आपका क्लीव ठीक नहीं होता, तो आप रखते हैं तो बंद करते हैं तो वो मशीन उसको सप्लाई आपका टाइम बजाय कम होने के टाइम ज़्यादा, दोबारा आप तोड़ते हैं फिर बनाते हैं। तो लिहाजा आप एटलीस्ट ये देख लिया करें जो डिग्रीज। अब इसके अंदर ये देखो, ये देखो, ये क्लैरिटी आपको फिजिको नहीं देगी। अब जो टेक्निकल लोग होते हैं ना, वो हमेशा याद रखना इस लॉस को कभी भी नहीं देखते। टेक्निकल बंदा हमेशा देखता है कि मेरी कोर किस तरह है। अब देखो कितनी क्लैरिटी इसने दी है आपको कोर की, कि कोर को कोर के साथ जोड़ा हुआ है इसने। समझ आई आपको? ये आपको फिजिकोरा के अंदर ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये इतनी क्लैरिटी। यहाँ पे आपको 100% अब क्लैरिटी है कि आप देख सकते हैं जूम कर कि आपकी मशीन, आप देखो ऐसे आप करो इसको, देखो आपको एक लाइन ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। इसमें आप जब OTDR से भी चेक करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे लॉस बहुत कम मिलेगा, 0.01 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है, एक्यूरेसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है उसकी बनस्पत। अच्छा में तो सर ये भी नहीं है जैसे हम नहीं वो काम तो वो नहीं तो उसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। मैं खुद फिजिकोरा का मैं फिजिकोरा की भी रिपेयर मेंटेनेंस कैलिब्रेशन हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बताने का मकसद ये है कि आपको एक एडवांटेज बता रहा हूँ, ये आपको एडवांटेज है। ये आप इंशाल्लाह जब यूज़ करेंगे, ये जो यूज़र हैं, जब आपको फील्ड में जब आपको रिज़ल्ट आप लिंक के ऊपर जब देखेंगे ना, तो आपको एक बड़ा वाज़े होगा कि इस पर डीबीज़ में कितना आपको सेविंग हो रही है, रिज़ल्ट की सेविंग हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है। अच्छा उसके बाद ये आपने कर दिया प्रोटेक्शन स्लीव के लिए, ये जहन में रखें, स्लीव पड़ी है जी, स्लीव है। स्लीव के लिए आपको ये पता है कि ये देखो निशान है, ये वाइट। अब ये इस निशान का और पिछले निशानों का क्या मकसद है? क्या मकसद है? मैं बताता हूँ। ये निशान यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि आपने यहाँ से प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है, ये देखो लिखा हुआ है 60 mm और 40 mm। इसके दरमियान जो स्लीव यूज़ हो रही है वो 40 mm की यूज़ हो रही है, और इसके उसकी वजह क्या है कि अगर आप प्रोग्राम आप रखेंगे 60 का, हाँ जी, 60 आपके यहाँ से फाइबर ये प्रॉपर श्रिंक नहीं होगी। अगर आप 60 का रख के बीच में 40 पर रखेंगे तो आपकी फाइबर को डैमेज करेगी। तो ये चीज़ मेरे भाइयों बड़ा करना। अब अगर आपके पास सिर्फ आपको कंपनी 60 की दे रही है तो इसको फिर आपने 60 भी रहने देना, इसको कम नहीं करना, ठीक है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपने फाइबर बीच में रखना है ना, स्लीव सॉरी रखनी है, तो आपने ये देखो स्लीव रखी, ये देखो बिल्कुल उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली रखी, और फाइबर को इस तरीके से आपने पुश करके रखना है ताकि ज़िगज़ैग ना हो। टूटना तो टूट भी जाता है, नहीं वो टूटती ही नहीं है, लेकिन ये वो बात है ताकि आपको फाइबर इसके अंदर स्ट्रेट आए। सम टाइम ये होता है कि यहाँ पे आप रख देते हैं लूज, वो होता है, फिर आपको वहाँ पे प्रेशर पॉइंट मिल सकता है, वहाँ पे आपको मैक्रो बैंड मिल सकता है, या वट इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब आपको ये पता है कि मशीन के अंदर प्रोग्राम कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, पता है आपको? नहीं पता। आपने इसके साथ जब कभी भी 2 जगहों पे जाना है, एक आपने जाना है ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है,
उसमें अंदर देखें आपने आर्क पॉज किया हुआ है। आर्क पॉज का मतलब ये है कि आपको सप्लाइज करने से पहले ये कहती है कि मुझे बताएं कि मैंने कोई कमांड यूज़ करनी है कि नहीं करनी। आप कहते हैं नहीं जान दो, तो इसको आपने कर देना है। ठीक है, ये किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं भी किया हो तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑटो स्टार्ट यही है कि जब इसको ढक्कन रखेंगे तो ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। हीटर ऑटो का भी यही मकसद है, इसको मैं बंद करूँगा तो ये ऑटो हीटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अप टू यू है, सही है। तो ये एडिशनल आर का भी यही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है मेरे भाई कि आपने इसमें बाकी किसी चीज़ को नहीं करना, छेड़ना नहीं। अब आप एक और देखो, आपकी सारी कन्फ्यूजन का हल ये है कि आपने जब कभी भी इलेक्ट्रोड रिप्लेस करने हैं, ठीक है, रिप्लेस करने हैं तो आपने कंडीशनिंग आर करना है। जब आप कंडीशनिंग आर करेंगे ना, ये आपके 0-0 हो जाएंगे। ये तो आपकी मशीन की टोटल काउंटिंग चल रही है। अच्छा, 1992 कर लिया इसने। ये 1992, ये जब 6000 होंगे ना, कंडीशनिंग आर करेंगे, ये 0-0 हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से सेल्फ इंस्पेक्शन का जैसे मैं बता रहा था, वो यहाँ से आप आके आपने करनी है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपने जब देखना है इसकी हेल्पिंग वीडियो में, तो आपने हेल्पिंग वीडियो में जाना है। हेल्पिंग वीडियो में जाके इंटरनल मेमोरी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्ट्रिप, ये लिखा हुआ है कि आपने फाइबर को स्ट्रिप कैसे करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, फाइबर को क्लीन कैसे करना है, क्लीव कैसे करना है, इंसर्ट फाइबर कैसे करनी है, ठीक है, प्रोटेक्शन स्लीव कौन सी कैसे चढ़ानी है, हर चीज़ के बारे में जो है ना इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है। देखो, बैटरी कैसे बीच में लगानी है, चार्जिंग बैटरी पैक क्या है, ठीक है, परफॉर्म आर्क टेस्ट क्या है, ठीक है, एडजस्टमेंट मॉनिटर एंगल क्या है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। जिधर भी आपको जो भी कन्फ्यूजन होना, यहाँ पे आके उसको ओपन कर क्लीनिंग का भी है या वो ये देखो क्लीनिंग बी ग्रुप लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, ये देखो, इसको क्लिक करें, ये इसको आप चलाएंगे ना, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है क्लीनिंग बी ग्रुप। अब ये देखें, खोल लिया, ये अल्कोहल है, नहीं तो आप इसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं सैप। इसको वेट करके, वेट मतलब होता है नमी करके, इसको ये जो पैड होता है ना, ये उसके साथ उसकी सफाई कर देना। फिर आपने देखना है कि उसकी जो बिटवीन लाइन है ना, अगर उसके अंदर कोई ज़रात है, अगर फाइबर आपकी उठी आ रही है, तो उसको आपने जो मैंने प्रोसीजर बताया फाइबर के साथ इस तरीके से काट देना है। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से ये सारे स्टेप्स इसके इसी तरह ही होंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें, आपने इस चीज़ को भी ज़रा समझना है कि आपको लड़कों, अब आर्क टेस्ट का जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वो था कि आर्क टेस्ट क्या है। बाज़ बार लड़कों से हाथ लग जाता है यहाँ पे, तो इसमें मशीन आर्क टेस्ट करती है, ठीक है, यानी दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसकी पावर को चेक करती है, ठीक है। तो ये आपने उस वक्त करना है जब आपकी मशीन लॉस दे, अदरवाइज़ आपने इस टेस्ट को नहीं परफॉर्म करना। समझ रहे हैं? ये आप करेंगे, एक दफ़ा करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे, तब जाके ये होगा। आर्क टेस्ट होता है, आर्क की पावर को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आपने टेस्ट उस वक्त परफॉर्म करना है कि जिस वक्त मशीन लॉसेस दे। अगर लॉस नहीं दे रही तो आपने इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करना। क्लियर है यहाँ पर? जी सर, कोई क्वेश्चन? सर, ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें लगे हुए, उस पर बाज़ औक़ात आगे मतलब जो उसके एंड है उस पर वाइट कलर का कुछ आ जाता है अक्सर। देखो, उसमें उसका तरीका कार है, आप यहाँ से, अच्छा, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैं बंद करता हूँ। इसमें होता क्या है कि आपने मशीन को ना, इसको खोले ना, इलेक्ट्रोड को आपने खोला, खोलने के बाद ऐसे हाथ रखा, ये इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ से इसको निकाल लिया, निकालने के बाद इस स्वैप को ऐसे कर लिया ना। अच्छा, मज़े की बात सर, ये तो अब मशीन ऑफ है ना, हम खोल सकते हैं इसको। वो फ्यूज कर तो नहीं खुलती, वो तो उसके लिए शर्त है कि ऑन हो मशीन तब जाके वो ओपन होती है। वो हाँ, ऐसा ही है। वो आप उसके अंदर वो नहीं, वो इस तरह होता है कि जब आप मशीन को करते हैं ना, इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करते हैं, पहले सेलेक्ट करने का मशीन को ऑफ कराता है, फिर आप लगाते हैं तो ऑटो उसको, फिर उसका वो पूरा लंबा प्रोसेस है। इसमें आपको वो 30 टाइम 40 टाइम वाला सीन नहीं है। समझ रहे हैं? उनकी जो है जो 60 है
वो इसमें 65 वो उसमें है, वो मैनुअल है। हाँ, 90 ऐसे वो ये fully सब खुद ही automatic। फिक्स हो जाता है जब खोल के लगाएं खोल अपनी के जगह आप पे। पेच आपने को पेच मारना लगाना। है। इसका सिर्फ एक लगाने का तरीका ये है। ये चीज़ ज़रा सी आपने ना गौर से देखनी है। आपने जब कभी अभी ये मैंने निकाला ना, अब मैं लगा रहा हूँ। अब इसका ये तिरछा सा कर्व बना हुआ है ना, ये देखो पहले आपने इसको इस तरीके से किया, इसको करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कोशिश ये करना है ना कि आपने ये काम ठीक है। फील्ड में नहीं करना, या ऑफिस में से आप बीवी और उसके सामने या उनसे और करना है। इलेक्ट्रोड वाला काम जो है ना, ये माइट भी पॉसिबल वंस अ मंथ हो। इट डिपेंड्स कि आपका यूज़ कितना है। ये 6000 के बाद या 7000 के बाद आपके इलेक्ट्रोड चेंज होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है कि आपने जब इसकी मेंटेनेंस करनी है तो आपने इलेक्ट्रोड ना ही खोलें। आप उस वक्त खोलेंगे जब आपको गन नीचे समझें कि डस्ट मट्टी ज़्यादा पड़ गई है, फिर आप इसको खोल के करें। अदरवाइज़ आपने ऑफिस में करना ये देखो, ये इस तरीके से करना है, इसको घुमाना है, इधर से करना है, तो वो चीज़ क्लियर है। कोई क्वेश्चन? अच्छा, नॉन स्टिक मटेरियल किस जगह पे लगा हुआ था इसमें? नॉन स्टिक ये लगा होता है, ये होता है, ये ब्लैक वाला, ये non इसको नॉन स्टिक कहते हैं। कोई और ओपनिंग सर फ्यूजी का जो इलेक्ट्रोड का सेम ही है, मतलब इसी तरह से स्क्रू उसका थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोसीजर। उसके वो खोलने पड़ते हैं, ऊपर पैड होते हैं, फिर नीचे भी उसके वो लगा होता है। इसका बड़ा ईजी। बैटरी भी निकाल के दिखा। बैटरी, अच्छा बैटरी इसकी निकाल के, ये देखो, ये सिंपल आपने इसमें लगानी है, इसमें प्रेस करनी है, इस लेड को ऊपर करना है और यहाँ से इसको बंद करना है। ठीक है, क्लियर। लीवर के बारे में ये चीज़ कैसे होगा? लीवर का ये देखो, लीवर क्या पता एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट जितनी अगर होती है ना, तो वो आप इधर लोकल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको भेजना पड़ेगा वहाँ हमारे पास। नहीं, जो आप कह रहे हैं चेंज कर देंगे वो डिग्री। ब्लेड जो ब्लेड कर लेवर तो चेंज इजी करना है, है। स्क्रू हम थोड़ा सा लूज करेंगे वो रोटेट हो जाता है। आपने ये डस्टबिन रिमूव करने के बाद ये लगाया, ये लगाने के बाद ये पेज है, ठीक है। ये इसको आपने ना एंटी क्लॉकवाइज फेरना है। ब्लेड का मुंह चेंज हो जाएगा इससे। ये देखो, ये देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर देखो और से कि आपने देखना है कि मेरी डिग्री कौन सी सिलेक्ट हुई है। अब ये डिग्री ऊपर है 5, या किसी एक जगह को आप रेफरेंस यहाँ पे एक निशान लगा लें तो आपको पता होगा ये डिग्री इधर सेट है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको हल्का सा ये लूज़ किया, ये देखो, आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। अब आपने इसको, ये देखो मूव हो रहा है। अगर आप डरते हैं ना तो आपने इसको स्वैप यूज़ कर लेना। ये नज़र आई है? जी जी। बस एक डिग्री आपने चेंज की, इसके बाद चेंज करने के बाद आपने सिंपल इसको गाइड कर यहाँ से, बस ये काम है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता गिर जाता है या कुछ मसला हो जाता है तो फिर आप भाइयों ने मुझे भेजना है इसको, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। ये एक नेट एडजस्टमेंट होती है, ये लॉक है इसका, लॉक है इसका। ये बंद करके लॉक हो जाता है ये अंदर। एक दफ़ा प्रॉब्लम आ रहा था। नहीं, उन्होंने तो देखे ना। अभी इसका भी एक पेज मिस हुआ हुआ है। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? अभी आप लोगों ने बैठ के प्रैक्टिस करनी है, उठना जाना नहीं है। एंड पे मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है।